हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ और एक व्यक्ति का रिसबमिशन करने के लिए। देखिए सीआरसी जो है किस तरीके से एक नए से नए तरीके का रिजेक्शन देता है और जमाकर्ता के साथ जो है हर हमेशा परेशानी के अलावा और परेशान के अलावा कुछ नहीं कर रहा है सीआरसी। और सीआरसी भी अब नहीं चाहता है कि जमाकर्ता को पैसा मिले पोर्टल के ज़रिए, क्योंकि आप देखिए कि एक ही व्यक्ति है और इस व्यक्ति का खुद एक ही मोबाइल नंबर से अपडेट हुआ है और एक ही मोबाइल नंबर से अपडेट होने के बावजूद भी सीआरसी ने क्या किया है, मैं अभी आपको डेस्कटॉप पे भी दिखाऊंगा। लेकिन सीआरसी जो इनका करेक्शन लिख के दे रहा है कि एक ही मोबाइल नंबर से जो है 5 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए हैं। जब सीआरसी यहाँ पे ये लिख के दे सकता है सिस्टम पर कि एक ही मोबाइल नंबर से 5 आवेदन हुआ है, तो सीआरसी सिस्टम पे ये लिख के क्यों नहीं दे रहा है कि वो जो 4 आदमी और है, 5वां ये खुद हो गया और 4 आदमी और, क्योंकि टोटल 5 आदमी, तो जो 4 आदमी का जो और कंप्लेन हुआ या आवेदन प्रस्तुत किया गया, तो उस 4 आदमी का भी नाम यहाँ पे शो करे कि भाई इस मोबाइल नंबर से 4 आदमी और है जिसके वजह से आपका ये केस रुका है। और इस तरीके का केस जो है इधर बहुत देखने के लिए मिल रहा है कि सीआरसी को कुछ न कुछ बहाना चाहिए कि जमाकर्ता को पेमेंट ना मिले। और इससे एक ही चीज़ जाहिर हो रहा है कि जब तक फ्रेंड्स यहाँ पे ये ओके होगा नहीं, इससे पहले इसका ऑप्शन जो है आगे बढ़ेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या कम पढ़े लिखे नहीं, जो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर उनके पास इसके बारे में जानकारी अगर नहीं हुआ तो वो तो बेचारा इसी आस पे रहेगा कि भाई अब मेरा पेमेंट आएगा, अब मेरा पेमेंट आएगा, अब मेरा पेमेंट आएगा। और यहाँ जो करेक्शन दे रहा है उस करेक्शन के हिसाब से जो है इनका पेमेंट आएगा नहीं। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से सीआरसी जमाकर्ता को गुमराह कर रहा है और किस तरीके से सीआरसी तरह तरह का डेफिशिएंसी दे रहा है कि जमाकर्ता जो है उसी में ये परेशान रहे और उसी में उलझा रहे और इसको हमें पैसे ना देना पड़े। और यही जो जमाकर्ता है ये अपना ये ठीक करवाने के लिए कहीं ना कहीं फिर 100, 200, 500, 1000 रुपये ये खर्च करेगा, तब जाके इसे जो है 50,000 रुपया सीआरसी रिफंड पोर्टल से मिलेगा। लेकिन क्या सीआरसी रिफंड पोर्टल कस्टमर के हित में सोच रहा है? मेरे हिसाब से कहीं से कस्टमर के हित में नहीं सोच रहा। अगर कस्टमर के हित में सोचता तो आज के डेट में सरकार ये कहती है कि एक आधार कार्ड और एक आधार कार्ड से सारे काम। तो क्या इस व्यक्ति ने आधार कार्ड नहीं दिया? और जब आधार कार्ड दिया होगा और मोबाइल नंबर दिया होगा तो 5 व्यक्ति यहाँ पे कैसे और आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? 5 बार आवेदन, तो कैसे 5 बार आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? जब आधार कार्ड उसका टैली हुआ उसके बाद ही इसका आवेदन एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद ही इसको कंप्लेन नंबर मिला गया होगा और कंप्लेन नंबर मिलने के बाद ही तभी इस पे कोई वर्किंग होगा। लेकिन वर्किंग तो बाद में होगा, लेकिन उसमें डेफिशिएंसी इस तरीके से भले भेज दिया तो बंदा डेफिशिएंसी ठीक करवाएगा या उस केस पे सीआरसी वर्किंग करेगा? क्योंकि इसका ये कंप्लेन भी 2023 में हो रखा है और 2023 के बाद से इस पे अभी तक इसका पेमेंट नहीं आया। तो फ्रेंड्स, आइए मैं पहले आपको डेस्कटॉप पे मैं लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि डेस्कटॉप पे क्या लिखा हुआ है। और उसके बावजूद भी कस्टमर अपने पैसे के लिए सरकार के धक्के खाने में लगा हुआ है, हर चौखट पे जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए कि सीआरसी और सहारा दोनों मिलकर किस तरीके से जमाकर्ता को परेशान किया जा रहा है और कर रहा है कि इस तरीके का केस एक आम आदमी के लिए ठीक करना या इस पे वर्किंग करना बहुत मुश्किल है। सरकार ये कहती है कि हम आधार नंबर से ही सब चीज़ वेरीफाई कर लेंगे, तो जब आधार नंबर से वेरीफाई होता है तो उसके बाद भी इस तरीके का डेफिशिएंसी क्यों? तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको डेस्कटॉप पे मैं सीधा लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे
किस तरीके से डेफिशिएंसी दिया हुआ है और इस तरीके का केस अब देखने के लिए ज़्यादा मिल रहा है। फ्रेंड्स देखिए, हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं और डेस्कटॉप पे एकदम लिखा हुआ है एक ही मोबाइल नंबर से 5 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। कृपया अपना आवेदन पूर्ण प्रस्तुत करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर को अपने आधार से जुड़े किसी अन्य मोबाइल से। आपने देखा कि यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है। अब इसे आगे बढ़ने के लिए अब यहाँ पे इनका आधार कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका आधार कार्ड की फ़ोटो कापी है। अब यही आधार कार्ड उस टाइम भी लगा होगा जिस टाइम इसका ऑनलाइन हुआ होगा और उसी टाइम इसका कंप्लेन नंबर भी जनरेट हुआ होगा कि आधार नंबर अपडेट करने के बाद जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आइए आगे देखते हैं कि इसके आगे और क्या क्या CRC मांगता है और इसमें क्या क्या रिजेक्शन आया हुआ है। ये सब समझने वाली बातें हैं और इस व्यक्ति को सारा रिजेक्शन ठीक करवाने के बाद ही CRC जो है 2 महीने में पेमेंट दे, 4 महीने में पेमेंट दे या 6 महीने में पेमेंट दे, वो भी CRC के हैंड में है। 30 दिन का टाइम सहारा वेरीफाई करने के लिए लेता है और 15 दिन का टाइम CRC लेता है। टोटल 45 दिन और 45 दिन भी क्लियर यहाँ सिस्टम पे लिख के रखता है वर्किंग डे। आपका वर्किंग डे 45 दिन बड़े गिनती होता है। तो इसी तरीके से कस्टमर का भी वर्किंग डे क्यों नहीं सरकार गिनती करती है। सरकार का एक एक मिनट बहुत कीमती है, चाहे वो CRC हो चाहे सहारा हो, क्योंकि सहारा तो पूरे जमाकर्ता को लूट रखा है झूठ बोल के। तो इस तरीके से CRC के लिए हर एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो इसी तरीके से पीड़ित जमाकर्ता का भी एक एक मिनट गिनती है। अगर आपने 45 दिन का टाइम दिया है तो 45 दिन में आप जो जमा करता है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें। जब आप अपने पोर्टल पे एकदम क्लियर लिख के देते हैं वर्किंग डे, अगर कोई सरकारी छुट्टी है, गजेस्टेड छुट्टी है, वो गिनती नहीं होगी। तो इसी तरीके से पीड़ित जमाकर्ता के लिए भी वही चीज़ लागू होता है। तो क्या आप पीड़ित जमाकर्ता के लिए सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं। अगर आपका एक एक मिनट कीमती है तो वो सोचिए कि वो पीड़ित जमाकर्ता अपना पैसा लेने के लिए कितने साल से परेशान है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आगे कि आगे और क्या क्या करेक्शन देता है। तो पहले मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और डेस्कटॉप पे देखते हैं कि इसके आगे की क्या प्रक्रिया है या CRC इसके आगे और क्या मांग रहा है। हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं, डेस्कटॉप पे आ गए हैं और नीचे मांग रहा है कि इनका आधार कार्ड नंबर लोड करना है। तो आधार कार्ड नंबर हम लोड करते हैं। अब यहाँ पे जो इनका मोबाइल नंबर है, अगर यही मोबाइल नंबर है इसका, जिस मोबाइल नंबर से इसका पहला कंप्लेन हुआ, तो उसी मोबाइल नंबर पे अभी भी OTP गया होगा। तो जब अभी उसी OTP पे गया तो फिर इस तरीके का रिजेक्शन क्यों? कि एक ही मोबाइल नंबर से 5 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। भाई एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन होता है, ना कि 5 आवेदन होता है। एक ही मोबाइल नंबर से और एक ही आधार नंबर से एक ही व्यक्ति के चाहे 50 बॉन्ड हो, 1 बॉन्ड हो या 1 लाख बॉन्ड हो, वो एक ही बार कंप्लेन होगा। लेकिन एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड से जो है 5 आवेदन नहीं हो सकता है, क्योंकि CRC रिफंड पोर्टल जो है एक बार जो मोबाइल नंबर लेता है उसके बाद वो दोबारा मोबाइल नंबर नहीं लेता है। एक बार आधार नंबर अगर लेता है तो उसके बाद वो दोबारा आधार नंबर नहीं लेता है। तो किस तरीके से CRC जो है एकदम यहाँ पे जमाकर्ता को कितना गुमराह कर रखा है और किस तरीके से जमाकर्ता को गुमराह किया जा रहा है। आगे और क्या क्या करेक्शन देता है, तो पहले मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और डेस्कटॉप पे देखते हैं कि इसके आगे की क्या प्रक्रिया है या CRC इसके आगे और क्या मांग रहा है। ये हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं, डेस्कटॉप पे आ गए हैं और नीचे मांग रहा है कि इनका आधार कार्ड नंबर लोड करना है। तो आधार कार्ड नंबर हम लोड करते हैं।
उन्होंने हाँ सब बोल रहे थे कि वो आएगा सुबह तो उसको मत करवाना, उसको बोलना दोपहर नहीं आएगा मत करवाना, बोल रहे। अब यहाँ पे जो इनका मोबाइल नंबर है, अगर यही मोबाइल नंबर है इसका, जिस मोबाइल नंबर से इसका पहला कंप्लेन हुआ, तो उसी मोबाइल नंबर पे अभी भी OTP गया होगा। तो जब अभी उसी OTP पे गया तो फिर इस तरीके का रिजेक्शन क्यों? कि एक ही मोबाइल नंबर से 5 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। भाई, एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन होता है, ना कि 5 आवेदन होता है। एक ही मोबाइल नंबर से और एक ही आधार नंबर से एक ही व्यक्ति के चाहे 50 बॉन्ड हो, 1 बॉन्ड हो या 1 लाख बॉन्ड हो, वो एक ही बार कंप्लेन होगा। लेकिन एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड से जो है 5 आवेदन नहीं हो सकता है, क्योंकि CRC रिफंड पोर्टल जो है एक बार जो मोबाइल नंबर लेता है उसके बाद वो दोबारा मोबाइल नंबर नहीं लेता है। एक बार आधार नंबर अगर लेता है तो उसके बाद वो दोबारा आधार नंबर नहीं लेता है। तो किस तरीके से CRC जो है एकदम यहाँ पे जमाकर्ता को कितना गुमराह कर रखा है और किस तरीके से जमाकर्ता को गुमराह किया जा रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि CRC जो है कैसे तरह तरीके का डेफिशिएंसी दे रहा है। और आपने देखा इस केस में कि एक ही मोबाइल नंबर से 5 कंप्लेन बताया जा रहा है कि 5 जगह इन्होंने कंप्लेन किया है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि एक मोबाइल नंबर एक ही बार एक्सेप्ट होता है, दूसरी बार मोबाइल नंबर एक्सेप्ट नहीं होता है। चाहे वो आधार नंबर हो, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, वो एक ही बार CRC पे कंप्लेन अपडेट होता है और एक मोबाइल नंबर से 5 कंप्लेन अपडेट नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से CRC, सहारा सभी मिलकर जो है जमाकर्ता को गुमराह कर रहा है और शुरू से गुमराह ही करता हुआ आया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं और हर बार के जैसे आपसे एक ही अनुरोध और एक ही गुजारिश कि इस वीडियो को आप अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इस तरीके का केस अगर किसी भी जमाकर्ता के साथ आ रहा हो तो उसे वो जल्द से जल्द ठीक करवाने की कोशिश करें कि CRC के तरफ से जो भी पेमेंट मिल रहा है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके और फ्रेंड्स किसी का भला हो सके, किसी कस्टमर का पेमेंट मिल जाए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। खुदा हाफिज़, नमस्कार।